दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने गार्डन की ताज़ी सब्जियों के बहुत ही शौकीन होते हैं और मार्केट की केमिकल फ्री मार्केट से जो केमिकल वाली सब्ज़ी आती है उससे दूर ही रहना चाहते हैं और अपने गमले में ही हर तरह की सब्ज़ी उगा लेते हैं। तो उसी तरह से आज मैं भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि गमले में 100% केमिकल फ्री बैगन कैसे उगा सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गमले में बैगन कैसे लगाया जाए तो इस पोस्ट को आप अंत तक पूरा देखें और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बैगन जो है एक बहुत ही डिमांडिंग सब्ज़ी में आता है और इसको हर मौके पर शादी ब्याह से लेकर हर तरह के मौके पर और घर में ये बनाया जाता है और जाड़े में तो ये सबसे ख़ास सब्ज़ी बन जाती है। लेकिन आजकल हर सीज़न में तरह तरह के बैगन मिलने लगे हैं। उनमें लंबे वाले बैगन या गोल बैगन हर तरह के मिलते हैं। तो अगर आप गमले में बैगन लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बड़े आकार के गमले की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ अच्छे क्वालिटी के आप बीज ले लें और जो उपजाऊ मिट्टी, जो काली मिट्टी हो, वो बैगन के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है। साथ ही साथ इसके लिए थोड़ा खाद और सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो अगर गमले की बात करें तो गमला इसका थोड़ा बड़े आकार में रखें क्योंकि छोटे आकार में ये फ्रूटिंग प्लांट होने से प्रॉब्लम होती है। तो बड़े आकार का गमला, आप 10 इंच से बड़ा आकार का ग्रो बैग या गमला रखें। अगर आप इसकी जो प्रजाति की बात करें तो आप हाइब्रिड बीज ही लें क्योंकि अगर आप देसी बीज लेंगे तो उसमें ज़्यादा बैगन नहीं होंगे। तो हाइब्रिड से होते हैं, आप किसी भी बीज भंडार से उसको ले सकते हैं। इसकी मिट्टी बहुत ही स्वस्थ और उपजाऊ होनी चाहिए। इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें जो है ऐसा भी मिट्टी लें जिसमें बीजों का अंकुरण आसानी से हो जाए। अच्छा, मार्केट में तैयार सैपलिंग्स भी मिलते हैं। आप हो सके तो सैपलिंग ही ले आइए क्योंकि बीज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। खाद की बात करें तो सड़ी हुई गोबर की खाद या मुर्गियों की खाद और कंपोस्ट खाद सबसे अच्छी होती है। और दोस्तों, इसमें आप केमिकल वाली खाद बिल्कुल न अप्लाई करें। 100% ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल करें, वही हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब बैगन को अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो आप कोई किसी जो है छोटे पॉट में, जैसे वो चाय वाला जो प्लास्टिक का कप होता है, आप उसमें नीचे से थोड़ा छेद करके और उसमें कोकोपीट और थोड़ी सी मिट्टी डाल करके उसमें बीज आप लगा सकते हैं। इसका ट्रे भी आता है तो ट्रे में आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। ट्रे में कई पौधे आप एक साथ तैयार कर सकते हैं। उसमें छोटे छोटे वो पॉट बने रहते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में अंकुरण आ जाएगा और अंकुरण आने के बाद जब वो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं तो आप उनको निकाल करके किसी अच्छे ग्रो बैग में मिट्टी तैयार करके उसमें लगा दें। दोस्तों, 25 से 30 दिन में गमले के पौध को उस बैगन को गमले में लगा देना चाहिए। और इसके लिए आप जो जलवायु होनी चाहिए वो लगभग 15 डिग्री से 35 डिग्री से टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी ठीक नहीं है। गर्मी के दिनों में आप इसको धूप में न रखें क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है। थोड़ा शेडिंग एरिया में रखें और सुबह की धूप इसको लगने दें। आजकल गर्मी का समय चल रहा है तो इसको ज़्यादा तेज़ धूप या लू में न रखें वरना पौधे के जलने का डर रहता है। गमले में आप बैगन के पौधों की सिंचाई बराबर इसकी ध्यान देते रहें। ओवर वाटरिंग न हो लेकिन मिट्टी कभी सूखने न पाएँ, इसलिए इस बात का ध्यान दें कि पौधे को आप ऊपर से डेली नहला दिया करें। ठंडी के समय में थोड़ा कम पानी की ज़रूरत होती है लेकिन गर्मी के दिनों में आप दोनों टाइम यानी सुबह और शाम पौधे को पूरे अच्छी तरह से नहला दिया करें जिससे कि पौधे को गर्मी ज़्यादा न लगे और उसमें फ्रूटिंग आसानी से हो सके। गमले में लगे बैगन में रोग भी लग सकते हैं। आप ध्यान रखें कि उसका जो खरपतवार है उसको आप साफ़ करते रहें और खरपतवार को समय समय पर निकाल दें। बैगन में जो कीट लगते हैं वो तना छेदक, फली छेदक या कोई अन्य कीट भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप नीम के तेल का 2 ml पर लीटर का घोल बना करके उसको स्प्रे से पूरे पौधे पर छिड़काव कर दें।
तो इस तरह से अगर आप छिड़काव करते रहेंगे तो उसमें जो कीट वगैरह लगते हैं वो नहीं लगने पाएंगे। दोस्तों, अगर ये प्रश्न है कि गमले में बैगन कितने दिन में फल दे देता है, तो लगभग 2.5 से 3 महीने में आपको फ्रूटिंग मिलने शुरू हो जाएगी। तो आप 50 मतलब ये जान लीजिए कि 50-60 दिन के अंदर आप फल तोड़ने के लिए आपको मिलने लगेगा। तो दोस्तों, ये आप लोग देख ही रहे हैं, मैंने गमले में लगा के रखा है और मेरे हाथ में 4-5 मैंने ये फल तोड़ लिया है। थोड़ा सा इसकी जड़ की मिट्टी, थोड़ा सा जड़ दिखाई देने लगा था तो उसमें मैंने थोड़ा और मिट्टी डाल दिया है ताकि जड़ इसकी दिखाई न दे। अच्छा, गमले में बैगन के पौधों की देखभाल बराबर होनी चाहिए, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। गमले में लगे बैगन को पौधों की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर थोड़ा थोड़ा पानी देते रहें। गमले में उगे खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। बैगन के पेड़ के चारों ओर की मिट्टी को खुरपी की सहायता से हल्की गुड़ाई भी कर देनी चाहिए ताकि पौधों की जड़ों को हवा मिलती रहे। अच्छा, बैगन के पौधे से अधिक फल अगर आपको लेना है तो 20 दिन के अंतराल पर आप गोबर की सड़ी हुई खाद और कंपोस्ट खाद इसमें ज़रूर दें। कंपोस्ट खाद अगर घर की बनी हुई जो किचन वेस्ट से बनी हुई खाद है, अगर आपके पास है तो वो सबसे अच्छी है, उसको आप दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ नीचे के पत्तियों को तोड़ते रहें, क्योंकि ये इनको शक्कर बोलते हैं, तो शक्कर को तोड़ देना चाहिए। और ये देखिए, मैं अपनी कैंची से कुछ फल इसमें बाकी रह गए हैं तो मैं इसको तोड़ ले रहा हूँ ताकि ये नए फल के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, ये मेरे घर का ये जो है आप लोग देख रहे हैं, ये इस गमले से मैं कई बार लगभग 4-5 बार फल तोड़ चुका हूँ। और ये देखिए, आज भी मैं फल तोड़ रहा हूँ। ये अपने घर का जो बैगन होता है फ्रेंड्स, वो बहुत ही टेस्टी होता है। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए, अपने घर में ज़रूर लगाइए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आशा है कि जो बातें मैंने बताया है वो आप समझ गए होंगे और प्रिपेयर कर लीजिए अपने को कि अगला सीज़न जब भी आएगा तो आप बैगन लगाने के लिए तैयार रहें। तो अभी तो समय आ रहा है, तो देखिए इतने बैगन मुझको मिल गए हैं दोस्तों। और इसकी कलौंजी बहुत अच्छी बनती है, ये सफ़ेद वाले बैगन की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फॉर नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।